welcome in math class by JP sir. Today is class 4, 12th class students. Topic is second class of probability. जो स्टूडेंट्स probability का फर्स्ट क्लास नहीं देख पाए हैं, लिंक में आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। ये आपका सेकेंड क्लास है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम ये पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन randomly one by one without replacement, and second with replacement. Find probability that both of them are red. तो आपको सबसे पहले कार्ड का क्वेश्चन करने के लिए कार्ड में जो डिफरेंट टाइप का कार्ड होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जान लें कार्ड में क्या क्या कार्ड होता है। इन पैक ऑफ 52 कार्ड्स आपका 26 रेड कलर होता है और 26 ब्लैक कलर में होता है, ब्लैक कार्ड। ये तो आपको पता होगा। अब इसमें 4 सूट होता है, 4 सूट्स, ईच कंटेनिंग 13 कार्ड। 4 सूट क्या क्या होता है? तो 13 क्लब, क्लब कहा जाता है चिड़िया को। काले रंग का जो चिड़िया होता है उसको क्लब बोलते हैं हम लोग। 13 स्पेड, स्पेड बोला जाता है काला पान को, ये भी काला चिड़िया काला पान। 13 डायमंड होता है, डायमंड कहा जाता है लाल रंग का जो ईंट होता है उस कार्ड को अंग्रेजी में डायमंड कहा गया है। और 30 हार्ट होता है, ये लाल रंग का जो पान होता है उसको हार्ट कहते हैं। तो 26 कार्ड को 4 सूट में बांटा गया है। अब है 40 नंबर कार्ड है, 40 नंबर कार्ड्स। 1 to 10 each of 4 कार्ड। नंबर कार्ड 1 से 10 तक का होता है जो 40 कार्ड होगा और प्रत्येक नंबर का कार्ड 4 होता है। लेकिन सभी नंबर से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का नहीं रहता है। आपका क्वेश्चन रहेगा एस नंबर ऑफ एस, जिसको इक्का कहा जाता है हिंदी में। इसी से आपका क्वेश्चन रहेगा ये प्रोबेबिलिटी का। दूसरा होता है फेस कार्ड। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड, ये आपका 12 होता है, जिसमें 3 तरह का फेस होता है, एक किंग, क्वीन और जैक। तो ये 12 कार्ड का जो पैक है इसमें आपका 4 किंग होगा, नंबर ऑफ किंग 4, नंबर ऑफ क्वीन 4, नंबर ऑफ जैक 4। किंग का मतलब बादशाह होता है, बादशाह को कहा जाता है किंग। बैगन को आपको कहा जाता है क्वीन।
और गुलाम शब्द सुने होंगे हिंदी में, उसको अंग्रेजी में जैक कहा जाता है, जो 4 कार्ड होता है। ये कार्ड का डिस्क्रिप्शन है। अब प्रत्येक 4 कार्ड जो होता है एक एक सूट का होता है। जैसे अगर हम 4 किंग की बात करेंगे तो 4 किंग में एक डायमंड होगा, एक हार्ट होगा, एक आपका क्लब होगा, एक स्पेड होगा। तो ये डिस्क्रिप्शन मालूम होना चाहिए, तभी आप कार्ड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। यहां आपको एक साथ 2 कार्ड निकालने का क्वेश्चन दिया गया है। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अगर एक कार्ड निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपल क्वेश्चन होता है, जिसको आप 11 में पढ़ चुके होंगे कि 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी निकालिए जो आपका रेड हो। तो रेड की संख्या 26 है, टोटल कार्ड की संख्या 52 है, इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड कार्ड 26/52। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन यहां आपको एक साथ 2 कार्ड निकालना है। चूंकि 2 cards are drawn without replacement, इसका मतलब हुआ कि 2 कार्ड जो हमको निकालना है एक एक करके, उसको फिर वापस नहीं करना है गड्डी में। इसलिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कुल घटना की संख्या आपका 52C2 हो जाएगा। 52 में से 2 को चुनने का तरीका, यहां कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। ये आपका हो जाएगा NS, टोटल इवेंट्स की संख्या। अब आपका NE, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, इवेंट्स क्या है हमारा? इवेंट्स है 2 रेड कार्ड का। ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज to choose 2 red card from 26 रेड कार्ड। यानी 26 रेड कार्ड में से 2 कार्ड चुनने का तरीका, ये हो जाएगा 26C2। ये आपका हो गया एनी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जिसको कहा गया। Therefore, probability of getting 2 रेड कार्ड, 2 लाल रंग के कार्ड को निकालने का प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा NE/NS, यानी 26C2/52C2। अब कॉम्बिनेशन को आप ब्रेक करने जानते होंगे, तो 26C2 को ब्रेक करेंगे 26 इंटू 25, 1 इंटू 2। उसी तरह 52C2 को ब्रेक कीजिए 52 इंटू 51, 1 इंटू 2। ये डायरेक्ट मेथड से किया जाता है। ये आपका कैंसिल हो गया, तो 26 इंटू 25, 52 इंटू 51। इसी को आप सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स। अब ये सॉल्व नहीं होगा, ये हो गया 25 बाय ये
100। ये कॉम्बिनेशन के तरीका से बनाया गया। आप इसको इंडिपेंडेंट मान करके भी बना सकते हैं। दो घटना इंडिपेंडेंट होता है उसके अनुसार भी आप बना सकते हैं। तो आपको दूसरा मेथड बताया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू रेड कार्ड। दो लाल कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी। तो पहले बार में गड्डी में पैक में 52 कार्ड है, जिसके अंदर रेड कार्ड आपका 26 है। तो पहले बार में प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 26/50। अब चूंकि कंडीशन है कि कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है आपको, इसलिए अब हमारे पास पैक में 51 कार्ड होगा, जिसके अंदर रेड की संख्या 25 बचेगा। तो अगला प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 25/51। तो इस तरह आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट के माध्यम से निकाला गया और ये ऊपर कॉम्बिनेशन के माध्यम से निकाला गया। इसी में हमने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है कि पहली बार में जो कार्ड निकाला जाएगा उसे फिर पैक में वापस करके दूसरे कार्ड को निकालना है, और दोनों कार्ड कैसा होना चाहिए? रेड कलर का होना चाहिए। तो यहां आपको कॉम्बिनेशन से हिसाब नहीं बनेगा प्रॉब्लम, आपको इंडिपेंडेंट इवेंट के द्वारा ही बनाना पड़ेगा। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू रेड कार्ड, दो रेड कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी इस तरह होगा। पहली बार में रेड कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी 26/52। अब अगले बार में भी आपका प्रोबेबिलिटी सेम होगा 26/52। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कार्ड आपने निकाला उसको फिर से पैक में वापस रख दिया गया, तो फिर पैक का संख्या 52 हो जाएगा और रेड की संख्या उसमें 26 हो जाएगा। तो ये हुआ विथ रिप्लेसमेंट। यानी 1/4। तो विदाउट रिप्लेसमेंट अगर क्वेश्चन रहे तो आप कॉम्बिनेशन से निकालिए या इंडिपेंडेंट इवेंट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन विथ रिप्लेसमेंट का हो तो आपको इंडिपेंडेंट के हेल्प से ही क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अब इस कार्ड से क्वेश्चन जो है हजारों क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि 2 कार्ड निकालना है, फर्स्ट कार्ड किंग हो, सेकेंड क्वीन हो, तो आप अगर इंडिपेंडेंट मान के निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के द्वारा, तो आसानी से निकाल सकते हैं। पहले बार में 4/52 किंग निकालने का प्रोबेबिलिटी। अगले बार में आपको निकालना है क्वीन। क्वीन का संख्या रहेगा 4, टोटल संख्या एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4/51। इस तरह निकाल सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन से निकालना है तो आपका टोटल इवेंट्स हो जाएगा 52C2 और फेवरेबल इवेंट्स हो जाएगा एक किंग निकालने का
और एक क्वीन निकालने का। तो एक किंग निकालने का लिखेंगे 4c1 इंटू किंग क्वीन निकालने का लिखेंगे 4c1। तो कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। तो इसमें हजारों क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी दो पर्सन है, दो आदमी है। ए स्पीक ट्रूथ 60% केसेस एंड बी इन 90% ऑफ केसेस। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे एग्री टू ईच अदर। दूसरा क्वेश्चन है आर दे कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। मतलब ए और बी दो आदमी है जो किसी केस में 60% सच बोलता है और बी 90% सच बोलता है। यानी सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 60% है ए के लिए और बी के लिए 90% है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों ए और बी व्यक्ति जो है वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करने का, विरोधाभास होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा और दोनों के सहमत होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो मान लेंगे E1 E2 करके PE1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए to speak truth probability of A to speak truth। A के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी आपको दिया गया है 60%, यानी 60/100। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 times 5 times 3/5। PE2 probability of B to speak truth, ये आपका है 90%, यानी 90/100 यानी 9/10। अब इसी का बार निकाल लेंगे हम लोग E1 बार। तो प्रोबेबिलिटी दैट A do not speak truth, ए के द्वारा सच नहीं बोलने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 - 3/5 यानी 2/5। PE2 बार प्रोबेबिलिटी दैट B do not speak truth। 1 में इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1/10। Therefore probability that they agree to each other, दोनों के एक दूसरे के साथ एग्री करने का प्रोबेबिलिटी, ये आपका हो जाएगा PE1 इंटू PE2। ये इंडिपेंडेंट जीरो से बनता है। यहां आप लिख सकते हैं हेयर E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। दोनों घटना जो है वो स्वतंत्र घटना है। क्यों? क्योंकि ए के सच बोलने का प्रभाव बी पर नहीं पड़ेगा, बी के सच बोलने का प्रभाव ए पर नहीं पड़ सकता है। ये हो गया 3/5 इंटू 9/10।
10 यानी 27/50। ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट के साथ एग्री होने का प्रोबेबिलिटी निकला। अगर हमको निकालना है कंट्राडिक्शन का प्रोबेबिलिटी, ऐसे एग्जाम में कंट्राडिक्शन का ही क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी दैट दे contradict each other, contradict each other, एक दूसरे के विरोधाभास होने का प्रोबेबिलिटी P(E1) इंटू P(E2) बार यूनियन P(E1) बार P(E2). इसका मतलब क्या हुआ कि यदि A सच बोलता है तो B के झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी यूनियन, अगर A झूठ बोलता है तो B के सच होने का प्रोबेबिलिटी, दोनों के प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3/5 इंटू 1/10 प्लस P(E1) बार आपका है 2/5 इंटू 9/10, 3/50 प्लस 18/50, ये हो गया 21/50। अगर इसको आप परसेंटेज में लिखना चाहेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 42/100 यानी 42%। तो 42% चांस है कि दोनों के आपस में कंट्राडिक्ट करने का प्रोबेबिलिटी होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, फिर से इसको एक बार आप समझ लें कि ए और बी दो व्यक्ति है, दो पर्सन है, जिसके सच बोलने का चांस दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ए का चांस है 60%, बी का चांस है 90%। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ केसेस, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर एंड दे एग्री ईच अदर। अगर एग्री निकालना है तो दोनों के प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों इवेंट जो माना गया E1 और E2 ये आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। अगर कंट्राडिक्शन निकालना है तो एक का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कीजिए दूसरे के झूठ बोलने के प्रोबेबिलिटी के साथ, और फिर उसी को रिवर्स करके ऐड कर देंगे। यही क्वेश्चन आपको दूसरे लैंग्वेज में रहता है, ए स्पीक 3 आउट ऑफ 4 केसेस। तो 3 आउट ऑफ 4 केसेस का मतलब हुआ, जैसे यही आपको इस तरह से लैंग्वेज चेंज करके रहेगा, ए स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 5 cases and B in 9 आउट ऑफ 10 cases। देखिए लैंग्वेज चेंज हो गया। इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू स्पीक द ट्रूथ, ए के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ कि यदि वह 5 बार बोलता है तो 3 बार सच बोलेगा, यानी आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 3/5। यही क्वेश्चन परसेंटेज से रहता है, यही क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है, ये आपका हो जाएगा।
ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 9/10। बाकी सारा चीज सेम रहेगा। नंबर हमने चेंज नहीं किया, नंबर चेंज करने से हमको पूरा प्रॉब्लम फिर से आपको बताना पड़ेगा, इसलिए नंबर हमने सेम रख दिया जो पहले क्वेश्चन में था। तो क्वेश्चन कभी इस तरह से आता है, कभी परसेंटेज से आता है। अगर परसेंटेज से आता है तो आप उसको 100 से डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, और इस तरह अगर क्वेश्चन है तो आप इस तरह से सोल्व करेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, आपको आगे पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, वैसा प्रोबेबिलिटी जो शर्त के साथ हो। तो दो घटना यानी इवेंट्स ए और बी अगर किसी एक्सपेरिमेंट में किया जा रहा है, तो वैसे प्रोबेबिलिटी जो पहले घटना के होने के बाद दूसरा घटना अगर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है पी ए अंडर बी, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए under the condition that B has already occurred and probability of B not equal to 0 is called the conditional probability denoted by P A by B। दो घटना इस तरह से घट रहा है कि एक घटना तभी घट सकता है जब बी घटना पहले से घट चुका हो, उसको अंग्रेजी में ऑकर्ड कहा जाता है। तो यदि बी घटना पहले से हो चुका है और ए घटना बाद में घट रहा है, तो ए का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो इस फार्मूले द्वारा निकाला जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ इवेंट्स इन बी। या इसी को सीधे प्रोबेबिलिटी से आप निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से निकाल सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ए का होने का प्रोबेबिलिटी यदि बी घटना पहले से ओकर कर चुका हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन बी। अगर आप नाम चेंज कर देते हैं, बी अंडर ए का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर कंडीशन ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला इसी तरह से हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी को डिवाइड करेंगे ए का नंबर ऑफ इवेंट से, जिसके अंडर कंडीशन निकालना हो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करके फॉर्मूला तैयार किया जाता है। तो पहले कुछ हम लोग सिंपल क्वेश्चन देखेंगे जो डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ probability of A is 0.5, probability of B is 0.6 and probability of A union B is 0.8. Find probability of A under बी, दूसरा प्रोबेबिलिटी बी अंडर ए। तो ये देखिए जो कंडीशन दिया हुआ है, पहले हम लोग एडिशन थ्योरम लगाएंगे। एडिशन थ्योरम आपको पिछले क्लास में बताया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। इस फॉर्मूले से हम लोग
ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। 0.8, 0.5, 0.6 पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 0.5 प्लस 0.6 माइनस 0.8, आपका ये हो गया 1.1 माइनस 0.8, जो आपको निकला 0.3। अब हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी। इसका फॉर्मूला दोनों से होता है, नंबर ऑफ इवेंट से भी होता है और सीधे प्रोबेबिलिटी से भी होता है। कैसे होता है, तो इसी को अगर एन से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये एन जो है वो पी में चेंज कर जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी अभी आपका निकला 0.3 और बी का प्रोबेबिलिटी आपका है 0.6। इसको सोल्व कर देंगे, ये आपको निकला 1/2। ठीक उसी तरह बी अंडर ए निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड किससे करना है, जो नीचे में इवेंट्स लेगा उससे आपको डिवाइड करना है, ध्यान रखना है। 0.3 बाय 0.5, पॉइंट हटा देंगे, ये हो गया 3/5। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर दो आपके पास सिंपल क्वेश्चन है, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप सिंपल क्वेश्चन देखिए, एक कॉइन से है, दूसरा डाई से है। 3 coins are tossed together. Find probability that occurrence are all tails if one of the coin shows a tail. क्वेश्चन कहता है कि 3 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि सभी कॉइन्स टेल हो। यदि उसमें से एक कॉइन टेल हो, क्योंकि 3 coins are tossed, 3 coins are tossed, इसलिए सैंपल स्पेस आपको बनाने आता होगा कि एक कॉइन को टॉस करने से हेड या टेल होता है, दूसरे कॉइन्स को भी टॉस करेंगे तो इसका प्रोडक्ट लेना पड़ता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर 3 कॉइन्स है तो आपको 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होगा। अब इस टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना इवेंट्स होगा, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी 2 × 2 × 2 8 इवेंट्स होगा। अब ये 8 इवेंट्स बनाने के लिए आपको आना चाहिए, तीनों में हेड लीजिए, तीनों में टेल लीजिए, एक हेड 2 टेल। अब ये जो एक हेड 2 टेल है, इसके प्लेस को चेंज करके 3 तरह से लिखेंगे, TTH या आपका THT। ये हो गया 1 हेड 2 टेल। अब आगे लेंगे 1 टेल 2 हेड, इसके प्लेस को चेंज कीजिए, हेड हेड टेल या हेड टेल हेड। तो इस तरह से आपको पेयर बनाना है। अगर इस तरह से डायरेक्ट पेयर आप बना सकते हैं तो डायरेक्ट बनाएंगे, अगर डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं तो पहले 2 का प्रोडक्ट लेंगे, 2 का प्रोडक्ट लेंगे तो 4 इवेंट्स होगा, उस 4 को फिर एक बार एस से लिखिए, एक बार टी से लिखिए, तो 4 से 8 बन जाएगा। तो ये आप सिंपल 11th क्लास में 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ 2 इवेंट्स लेंगे, एक ए और दूसरा बी नाम से
या आप E1 E2 नाम से भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जो कंडीशन है उसको आप एक घटना का नाम दीजिए और जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना हो उसको बी नाम दें, तब आपको आगे क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा। आप हमेशा प्रोबेबिलिटी निकालिए बी अंडर ए। तो कंडीशन हमारा है कि ऑल टेल्स, ये कंडीशन है, इफ वन ऑफ दी क्वाइन शोज ए टेल, ए मान लेंगे इवेंट दैट वन क्वाइन शोज टेल, 3 क्वाइन में एक क्वाइन टेल होना चाहिए। एक क्वाइन टेल कौन सा आएगा? ये 8 इवेंट जो है इसमें इसको आप छोड़ देंगे, इसमें तीनों क्वाइंस में क्या है? हेड है, बाकी सब लिख देंगे। तो एक टेल किस तरह से आ सकता है? THH HHT HTH, ये हो गया 1 टेल का। फिर उसी तरह बनाइए 2 टेल का, TTH HTT THT, ये हो गया 2 टेल। या तीनों क्वाइन में टेल आ सकता है। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तरीका से 1 टेल, 2 टेल या 3 टेल आ सकता है। अब दूसरा घटना बी मान लेंगे जिसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? ऑल टेल्स इवेंट दैट ऑल टेल्स, या इवेंट्स गेटिंग ऑल टेल्स, आप गेटिंग लगा सकते हैं यहां, इवेंट्स गेटिंग ऑल टेल्स। अपना लिखने का तरीका अलग अलग होता है, यानी तीनों क्वाइंस का टेल होना चाहिए। तीनों क्वाइन में जो निकलेगा वो क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है? यही इंटरसेक्शन आपका है TT। अब सभी का संख्या निकाल लेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी आपका 1 हुआ और एन ए का संख्या 7 हो गया। Therefore P B by A, मतलब यही प्रोबेबिलिटी हुआ। प्रोबेबिलिटी दैट ऑल क्वाइन शोज टेल्स, सभी क्वाइन में टेल होगा इफ वन ऑफ द क्वाइन शोज टेल। सभी क्वाइन में टेल आने का प्रोबेबिलिटी यदि एक क्वाइन में टेल हो, तो इसका फॉर्मूला लिखिए, एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए इंटरसेक्शन बी आपका 1 है और ए का संख्या 7 है, ये आंसर हो गया 1/7। यही क्वेश्चन आपको जब हेड से पूछा जाए, टेल की जगह में हेड कर दिया जाए, तो आपको करना क्या है कि हेड वाले को कनेक्ट करेंगे, उससे ए सेट बनाएंगे, तीनों टी को छोड़ देंगे, बी में तीनों हेड लेंगे, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा हेड से। अगला क्वेश्चन है, ये डाई इज रोल्ड, एक पासे को लुढ़काया जाता है
रोल मतलब लुढ़काना होता है, थ्रो मतलब फेंकना होता है। इफ द आउटकम, आउटकम का मतलब घटना होता है। इवेंट, कभी क्वेश्चन में इवेंट लिखा रहेगा, कभी क्वेश्चन में आपका आउटकम लिखा रहेगा। इफ द आउटकम इज एन ओड नंबर, यदि जो नंबर निकलेगा वो ओड हो तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है प्राइम नंबर का। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो चूंकि ये डाई इज थ्रोन या रोल्ड, जो भी क्वेश्चन में लिखा रहे आप लिखेंगे। देयरफॉर सिंपल स्पेस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। एक पासा को फेंकने से सिंपल स्पेस क्या बनता है? तो चूंकि पासे में 1 से 6 नंबर रहता है तो 6 तरह का घटना हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो सभी पॉसिबिलिटी से जो सेट बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल स्पेस कहते हैं। अब अगर कॉमन क्वेश्चन रहता 11 स्टैंडर्ड का तो आपका ये रहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर। तो ओड नंबर इसके बीच में कौन सा है? 1 3 5, यानी फेवरेबल इवेंट्स हो गया 1 3 5, एनए हो गया आपका 3, इसलिए प्रोबेबिलिटी हो गया 3/6। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है जो 11 में पूछा जाता है। यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो इसमें से जो घटना हमको पहले दिया गया है कंडीशन, उसको हम लोग ए मान लेंगे। कंडीशन क्या है कि यदि ओड नंबर हो तो प्रोबेबिलिटी आपको प्राइम का निकालना है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, और ओड मतलब आप समझते होंगे विषम संख्या। गेटिंग ओड नंबर, ओड नंबर का घटना को हम लोग ए मान लेंगे। अब इसमें ओड नंबर कौन कौन सा है? तो 1 3 5 है। दूसरा बी गेटिंग ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आप जानते होंगे कौन सा है? तो 1 को प्राइम नंबर नहीं समझा जाता है। पहला प्राइम नंबर आपका होगा 2, दूसरा होगा 3, तीसरा होगा 5। वह नंबर जो 1 और अपने से डिवाइड हो, विभाजित हो, वैसे नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। तो याद रखेंगे कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों सेट में इंटरसेक्शन क्या है आपका? 3 और 5 है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लेंगे या नंबर ऑफ इवेंट्स। एन ए इंटरसेक्शन बी आपका हो गया 2, एन ए हो गया 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी निकालना पी बी अंडर ए, यानी बी के होने का प्रोबेबिलिटी यदि ये घटना पहले से घट चुका हो। इसको डिटेल में अगर लिखना चाहेंगे तो जो क्वेश्चन है वो लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर if it is odd, यदि यह संख्या पहले से मालूम है कि ओड है तो उसके प्राइम होने का प्रोबेबिलिटी, फार्मूला लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए इंटरसेक्शन बी आपको मिला 2 और एन ए मिला 3, तो प्रोबेबिलिटी कहलाएगा 2/3। यही क्वेश्चन अगर आपको रिवर्स कर दिया जाए कि ये डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन
प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। तो आप इसी को चेंज कर देंगे, ओड को आप मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे ए, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा। अगले क्लास में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मेन क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसको देखेंगे। साथ में क्वेश्चन देखेंगे बेस थ्योरम पर आधारित।